ग्रहण एक श्रापित संतान की भयावह कहानी। अंधेरे की छाया। गांव कृष्णपुर में वह रात हर किसी के लिए आम नहीं थी। सालों बाद पूर्ण ग्रहण लगने वाला था और बुजुर्गों का मानना था कि यह ग्रहण अपशकुनी है, खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए। यह रात सबसे खतरनाक मानी जाती है। ग्रहण के दौरान घर से बाहर मत निकलना, रोशनी मत जलाना और विशेषकर कोई भी गर्भवती स्त्री इस समय अकेली न रहे। गांव के सबसे बुजुर्ग बाबा त्रिलोचन ने यह चेतावनी दी थी, पर सुमित और उसका परिवार इन बातों को अंधविश्वास मानता था। सुमित 8 महीने की गर्भवती थी और उसका पति आदित्य, उसकी सास गंगा देवी और छोटी ननद रुचि उसके साथ रहते थे। उस रात जब पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था, सुमित को अचानक अजीब बेचैनी होने लगी। रात के 11 बज रहे थे। पूरा घर खामोश था, सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। गंगा देवी ने चौंक कर पूछा, इतनी रात को कौन होगा? आदित्य ने झांक कर देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। तभी सुमित ने कांपती आवाज में कहा, माँ, कोई मुझे देख रहा है। गंगा देवी और रुचि उसकी बात सुनकर सहम गए। आदित्य ने झटपट खिड़की से बाहर देखा। कोई सफ़ेद कपड़ों में खड़ी थी, एक औरत, बिना चेहरा, बिना आंखें। सुमित की हालत बिगड़ने लगी। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे बुला रहा है। अचानक दरवाजे पर फिर से जोर की दस्तक हुई, इस बार पहले से भी भयानक। गंगा देवी ने घबराकर कहा, बंद करो ये खिड़कियाँ, ये कोई इंसान नहीं है। लेकिन खिड़कियाँ अपने आप खुलने लगी। बाहर खड़ी औरत अब अंदर आ चुकी थी। उसकी लंबी हड्डी जैसी उंगलियां जमीन को छू रही थी और उसके होंठ फटे हुए थे। उसकी आंखें खाली और काली। बच्चा मेरा है। उसकी आवाज़ इतनी गहरी और ठंडी थी कि पूरी हवाएं कांप उठी। गंगा देवी अब समझ चुकी थी, यह कोई आम आत्मा नहीं थी। उन्होंने कांपते हुए कहा, तू वही है ना जो 100 साल पहले इसी गांव में मारी गई थी? हाँ, चुड़ैल की भयानक हंसी। 100 साल पहले इसी गांव में एक महिला को ग्रहण की रात उसके ही पति ने धोखा देकर मार डाला था। वह गर्भवती थी और मरते मरते उसने श्राप दिया था, हर ग्रहण की रात मैं लौटूंगी और जो भी माँ बनेगी उसका बच्चा मेरा होगा। चुड़ैल अब सुमित की ओर बढ़ रही थी। सुमित दर्द से चिल्ला उठी। उसका पेट अचानक असहनीय पीड़ा देने लगा। आदित्य ने हिम्मत जुटाकर मांग में बधी पवित्र राख निकाली और चुड़ैल की ओर फेंक दी। चुड़ैल चीखने लगी। गंगा देवी ने मंत्रोच्चारण शुरू कर दिया और रुचि ने घर के चारों कोनों में दीपक जलाए। लेकिन चुड़ैल इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने हवा में उठकर सुमित की ओर झपट्टा मारा। तभी सुमित के पेट से एक अजीब रोशनी फूटी। चुड़ैल वहीं रुक गई। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। नहीं, यह संभव नहीं। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी और देखते ही देखते जलकर राख में बदल गई। सुमित ने उसी रात एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। गांव के लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान थे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद जब गंगा देवी सुमित के बच्चे को झूले में झुला रही थी, उन्होंने एक अजीब चीज़ देखी। बच्चे की परछाई में एक और परछाई थी और फिर कमरे के कोने से वही जानी पहचानी फुसफुसाहट आई, मैं लौटूंगी अगली ग्रहण की रात। धन्यवाद मित्रों। यह डरावनी कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।